हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस में जो 2 दिन का समय बचा हुआ है उन 2 दिनों में आपको क्या कर लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप इन 2 दिनों में कुछ ऐसी गलतियां कर लें जिससे आपने जो सालों की मेहनत इस एग्जाम के लिए लगाई है वो कहीं कमजोर पड़ जाए। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको इन 2 दिनों में क्या नहीं करना है और वो है कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब आपको 2 दिनों में कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। केवल और केवल करंट अफेयर्स के स्तर पर अगर हम बात करें वो आप नया पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स बच्चा लास्ट में ही पढ़ता है। तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी सब्जेक्टिव आपको नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन 2 दिनों में आप कुछ ऐसा नहीं पढ़ जाएंगे जो हूबहू एग्जाम में आ जाएगा। तो आप अपना साल भर की मेहनत पर, 6 महीने की मेहनत पर जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास करिए कि आपने जो पढ़ा है उसी से पेपर आने वाला है। दूसरा काम जो आपको नहीं करना है वो है गॉसिप से बचना है। अब आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स या जो भी जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहां पे आजकल एक ट्रेंड चल जाएगा और वो ट्रेंड है कि आपको फोन किया जाएगा, ग्रुप में मैसेज किया जाएगा कि इस सेक्शन से ज्यादा सवाल आने वाले हैं, ये कर लेना चाहिए, वो करने से ज्यादा वो हो जाएगा। देखिए, इन सब चीजों से आपको बचना है, गॉसिप से बचना है। क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, आयोग इस बार इस पे काम कर रहा है, इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि आयोग किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछने वाला है और किस टॉपिक से कम सवाल पूछने वाला है। आपको यहां एक बात ध्यान रखनी है कि आपने जो पिछले समय से आपने इस एग्जाम के लिए जो मेहनत करी है, अल्टीमेटली आपकी वही मेहनत आपके काम आने वाली है। खुद पर भरोसा रखना है कि जो मैंने पढ़ा है वो सबसे सटीक पढ़ा है, उसी में ही मुझे अब आगे चल के परफॉर्म करना है। अब हम इस वीडियो में उस सेगमेंट पे बात कर लेते हैं जो आजकल ज्यादातर बच्चों का सवाल है कि अब अगले 2 दिनों में हमें क्या कर लेना चाहिए। देखिए, अगले 2 दिनों में आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना है। आपकी जो तैयारी है काम वही करेगी, हम यहाँ कोई नई तैयारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस बात कर रहे हैं कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बिंदु छोटे जरूर हैं पर ये बहुत काम के हैं। आप देख लीजिए कौन कौन सी चीजों का है। सबसे पहले तो है कि जो मेन टॉपिक आपकी नजर में है, अब किसी से मत पूछिए कि मेन टॉपिक क्या है। आपने पढ़ा है, आपको सब पता है कि इस सेक्शन से ज्यादा सवाल आते हैं। जो भी मेन टॉपिक्स आपके हैं उनको रिवाइज कर जाइए, चाहे तो वो उत्तराखंड स्पेशल से संबंधित रहे हों या फिर जीएस के किसी सेगमेंट से संबंधित रहे हों, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हो, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित हो, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित हो, पॉलिटी से संबंधित हो, किसी भी सेक्शन से संबंधित हो। जो मेन टॉपिक है, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मेन टॉपिक को आपको अगले 2 दिनों में रिवाइज कर जाना है। यानी फ्राइडे और सैटरडे को आप मेन टॉपिक को रिवीजन देंगे। इसके साथ में आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको करना है PYQ। अब मॉक टेस्ट लगाने का टाइम नहीं है, अब आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। जितना भी सेक्शन यूके पीएससी ने अभी तक पूछा है, वो चाहे किसी भी परीक्षा में पूछा हो, चाहे तो लोअर पीसीएस में पूछा हो, अपर पीसीएस में पूछा हो या फिर किसी और दूसरी परीक्षा में पूछा हो, यूके पीएससी के जितने सवाल आप लगाएंगे अगले 2 दिनों में, आप देखेंगे कि आपको उससे एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है। यानी क्या करना है आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। और इस सॉल्व करने में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर 11 बजे से 1 बजे तक होगा, तो आपको ध्यान रखना है 11 बजे से 1 बजे के बीच में तो आपको पेपर ही सॉल्व करना है अगले 2 दिनों तक। क्योंकि आपकी बॉडी का एक बॉडी साइकिल होता है और उसमें अगर आप अपने को 11 बजे से 1 बजे के बीच में एक्टिव मोड में ले आते हैं तो ऐसा ना हो कि संडे वाले दिन आपको 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपकी बॉडी रिलैक्सेशन मोड में चली गई और वहां थोड़ी सी समस्या का सामना आपको करना पड़े। पर अगर आप लगातार उसी सेगमेंट में 11 बजे से 1 बजे के सेगमेंट में पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपकी बॉडी हैबिचुअल जरूर हो जाएगी कि इस समय काम करना है। यहीं पे हमने कहा 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपको पेपर सॉल्व करना है, टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन करना है, यानी उस समय अपने आप को आपको एंगेज रखना है स्टडी से रिलेटेड। दूसरी बात, अब यहीं पे एक बात हो जाती है कि आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को ठीक कर लें। दिनचर्या को ठीक करने का जो बात है, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभ्यर्थी रात को देर रात तक जाग करके पढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना है, अगर आप नाइट आउल प्रवृत्ति के हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है। क्योंकि अब अगले 2 दिनों में कम से कम आप हैबिट बना लीजिए कि 2 दिनों में आपको ऐसा रखना है कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपकी बॉडी, आपका माइंड पूरे तरीके से एक्टिव रहे और सही तरीके से काम करे। कुछ बच्चे हैं जो पूरी रात भर पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं।
12-1 बजे उठते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं। अब उसमें क्या है कि 12-1 बजे उठने वाले बच्चे की बॉडी जो है वो 11 से 1 के बीच में सही काम नहीं कर रही। तो थोड़ा-सा अगले 2 दिनों तक आपको क्या करना है, अपनी दिनचर्या को ढाल लेना है उसी तरीके से कि आपको शाम को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करनी है। हाँ, ये बात यहाँ ज़रूरी है कि शाम को नींद आपको आएगी नहीं। अगर आपने सीरियस तैयारी करी है तो अगले 2 दिनों में आपको नींद नहीं आने वाली है, उसकी चिंता नहीं करनी है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्या पता होगा कि नहीं होगा, कैसा पेपर आएगा। अगर आपने पढ़ा है तो ये सारी चिंताएँ लाज़मी हैं, ये सब चिंताएँ आपको होंगी ही होंगी। ये प्रोसेस है, इसको होने दिया जाए, इससे आप परेशान ना हो, इससे तनाव लें। लेकिन सर नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं, आपकी बॉडी 2 दिन में बिना सोए भी काम चला सकती है, कोई समस्या नहीं है। और उतनी तो आ ही जाएगी, 4-5 घंटे की नींद तो आपको आ ही जाएगी। अगर नींद की समस्या है कि या फिर पेपर को लेकर के आपको कोई तनाव हो रहा है, तो इसका तनाव आप ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तनाव हो रहा है उसको साइड में रखिए, आपका काम है फिलहाल 2 दिनों तक आपको अपने रिवीजन को बढ़ाना है, पीवाई के सेक्शन को बढ़ाते हुए चलना है। इसके बाद में जब आप पेपर देने जाएं, तो पेपर देने जाने में आपको ध्यान रखना है कि 11 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो लगभग 10 बजे के अराउंड आप सेंटर पे पहुंच जाएं। आपके एडमिट कार्ड आपके पास होंगे, आपने डाउनलोड कर लिया होगा एडमिट कार्ड को, तो एडमिट कार्ड में आप देख करके अपना सेंटर और वहां पे समय पे पहुंचना सुनिश्चित करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बिल्कुल एट ए टाइम पहुंच रहे होते हैं और उस हड़बड़ाहट में हम क्या कर जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं अपना। और जब हम अगले 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसका शुरुआत का आधा घंटा तो हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स होने में ले लेता है। तो ये गलती नहीं करनी है कि 6 महीना आपने मेहनत करी और एग्जामिनेशन डे वाले दिन आप क्या हुआ, लेट पहुंचे। ऐसी गलती से बचना है। दूसरा है, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उसमें देखा होगा आपने एग्जामिनेशन सेंटर कोड लिखा हुआ है। तो कई बार क्या होता है, वैसे तो आपके लोकल में ही आपको सेंटर एलोकेट कराए गए होंगे आयोग की तरफ से, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एक नाम के 2 स्कूल होते हैं और हम क्या करते हैं, हम दूसरे स्कूल पे खड़े होते हैं, हमने केवल सेंटर का नाम मिलाया और हमें लगा कि हाँ एबीसी नाम का स्कूल है, हमारा सेंटर इसी में ही है। और उस नाम के 2 स्कूल हैं, हो सकता है इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज हो, इस तरीके से होता है। तो वो जो कोड दिया है वो हर जगह लिखा रहता है, सेंटर कोड को जरूर मैच करा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरे सेंटर पर खड़े हो और वो वहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो और एंट्री शुरू हो गई हो। तो उस हड़बड़ाहट, उस भागा दौड़ से आपको बचना है। क्या करना है, सेंटर कोड को मैच करा लेना है पहले ही। लास्ट के 2 दिनों में आप एक काम और कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश करें। फिर वो चाहे आपके अपने नोट्स हो, कोई मैगजीन हो जो आपने परचेज की हो, या फिर कोई भी जहां से भी XYZ आप यूट्यूब चैनल से या किसी के पेड कोर्स से, जहां कहीं से भी आप देख रहे हो, XYZ कहीं से भी आपने पढ़ा हो, उसको मल्टीपल रिविजन देने का प्रयास करें। क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा कि करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। इस बार भी बढ़े हुए सवाल आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। हमने भी करंट अफेयर्स की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराई है, आप जाकर के सारी चीजों को चेक करके लाभ ले सकते हैं। जब आप एग्जाम देने जाएं, आपको ओएमआर शीट मिल जाए, तो सबसे पहले है ओएमआर शीट को थोड़ा ढंग से भरना है। 1 मिनट का समय आप एक्स्ट्रा ले लें, पर ओएमआर शीट को आपको ढंग से भरना है। उसमें कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आप पेपर भी अच्छे से कर लें, तैयारी भी आपने अच्छे से करी और आपने ओएमआर भरने में गलती कर दी, तो फिर आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। इसमें क्या करना है कि ध्यान से देखना है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन पूछा गया है कि डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, एग्जामिनेशन कोड पूछा गया है कि सेंटर कोड पूछा गया है, जो भी उसमें पूछता है। और आपके एडमिट कार्ड में साफ तौर पे लिखा है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं एग्जामिनेशन हॉल में जाके पूछ रहे हैं, सर सब्जेक्ट कोड की जगह क्या लिखें। आपके एडमिट कार्ड में लिखा गया है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट का कोड क्या है। आप देखिए अपने एडमिट कार्ड को, उसमें सारी बातें साफ लिखी हैं। एज इट इज आपको एंट्री वहां पे फिलअप करनी है। पेपर को जब सॉल्व करें तो कुछ बच्चे गलती करते हैं कि हम पहले सारे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। 1 रीडिंग में करें, 2 रीडिंग में करें। हमने तो बताया था कि 3 रीडिंग में आपको पेपर सॉल्व करना है। जैसे भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी रणनीति अभी तक बनी है कि मैं इतने रीडिंग में पेपर सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो हम क्या करते हैं, पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं और बाद में हम समय निकालते हैं कि 15 मिनट में हम सारे बबल भरने की कोशिश करेंगे। ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि एक तो ऐसा उसमें एक संभावना तो ये है कि आप जब सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को एक बार बबल करेंगे तो ऊपर नीचे होने की संभावना ज्यादा है कि आपने 15 नंबर का 16 नंबर में बबल कर दिया और 16 नंबर का 15 नंबर में बबल कर लिया। पहली गलती होने की संभावना तो ये रहती है। दूसरी संभावना क्या रहती है कि आप जब लास्ट के बचे हुए समय में बबल्स को भरते हैं तो कई बार बबल्स भरना ही छूट जाते हैं और आपने सवाल भी सॉल्व किया, उसके लिए दिमाग भी लगाया, समय भी खर्च किया और आप अल्टीमेटली क्या नहीं कर पाए, बबल्स नहीं भर पाए। तो इन सब छोटी छोटी गलतियों से आपको अंतिम समय में बचना है, उसका प्रैक्टिस करना है। अच्छा, बबल
भरने के लिए मार्केट में कुछ पेन आते हैं, आप चाहें तो वो परचेज कर सकते हैं। 10 रुपए 15 रुपए के पेन आते हैं, उसको ले लीजिए। उसका जो निप होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है। उससे क्या होता है, बबल आसानी से भरा जाता है। हम जो रेगुलर यूज करते हैं पेन को, उनका निप आप देखेंगे थोड़ा बारीक होता है। तो आप जब मार्केट जाएंगे तो वहां पर किसी भी स्टेशनरी से मिल जाएगा। आप जाके बोलिए कि बबल भरने वाला वो दे दीजिए पेन, तो उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो भी पेन खरीदे, ऐसा ना हो कि वो वहीं पे ही सील पैक लेके गए और वहीं पे ही आपने उसको ओपन किया। क्या करना है, पहले ही उसको थोड़ा सा चला लेना है, लगभग 10%। आज और कल में आप जो एमसीक्यू सॉल्व करें उनको उसी पेन से करें। आप जाइए मार्केट और जाके खरीद लाइए उसको, या किसी को भेज दीजिए, आप अपना पढ़ाई करते रहिए और उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके वहां पे जाएंगे तो वो थोड़ा रफली हो जाएगा चलने में आराम से। उससे आप अपनी एंट्री और बबल्स को वहां पे भरेंगे। नेक्स्ट है कि जब पेपर सॉल्व करें तो ये टारगेट सेट करके ना जाएं कि कितने सवाल मुझे उसमें सॉल्व करने हैं, कितने करने हैं। मैं 70 पे रुक जाऊंगा, मैं 80 पे रुक जाऊंगा, मैं 100 करूंगा, या मैं फिर पूरे 150 के 150 करूंगा। पेपर के नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को आपको एडजस्ट करना है। अगर आपको लग रहा है पेपर आसान लग रहा है आपको, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे, आप मैक्सिमम अटेम्प्ट लेंगे। ये आप पे निर्भर करता है कि आप वहां कितने सॉल्व करके जाएंगे। किसी के बताए मत करना कि 80 करना जरूरी है, 100 करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप पेपर के नेचर को देखेंगे और वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है। ऐसे सवाल जिसमें आप 50-50% श्योर हैं, यानी आपको पता है कि मैं केवल और केवल इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहा हूं, इसके अलावा दो ऑप्शन में तो मुझे पता है कि ये तो है ही नहीं। ऐसे 50-50 कंफ्यूजन वाले सवालों को आपको 101% टिक करके आना है। जिस सवाल में आप 3 ऑप्शन या चारों के चार ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है कि मुझे चारों का ही नहीं पता है, या फिर मैं 3 में कंफ्यूज हूं, उनमें थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, थोड़ा सा सोचना है। पर जिसमें आप 50-50% है, उन सवालों को आपको नहीं छोड़ना है। मेरा आपको सजेशन है कि सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिले, पहले सवाल से लेकर 150 सवाल तक वो सारे सवाल ढूंढ लीजिए जो सवाल आपको पहली नजर में आते हैं कि हाँ, इसका आंसर तो ये है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के मुझे पता है, तो मैंने टिक कर दिया। और जैसे ही मैंने ये पहली रीडिंग पूरी ले ली, हो सकता है इसमें आपके 50 सवाल निकल के आए जो आपको एकदम से सटीक पता है, हो सकता है आपके इसमें 70 सवाल निकल के, जितने भी सवाल आपके निकल के आते हैं उन सवाल को तुरंत बबल कर लें। और इतना तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ चलो 70 सवाल तो मेरे ठीक हो गए, जो मुझे पता है कि ये एकदम से ठीक है। अब उस पे काम करते हैं कि जिसमें आप 50-50% में श्योर थे कि हाँ मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूं, इनमें से देख लेते हैं। और थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए, जितना आपसे हो पाए कि हाँ इसका सटीक उत्तर मेरी दृष्टि में ये है, उसके साथ में आप जाइए फिर। और अंत में हमारी पूरी टीम का आपको एक ही सजेशन है, कॉन्फिडेंट रहें। जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ज्यादा सवालों के सही करने की संभावना बढ़ेगी। अगर अंडर कॉन्फिडेंट होकर के जाएंगे तो आप देखेंगे आपको आता हुआ सवाल भी आप गलत कर देंगे। क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपने अगर सीरियसली तैयारी करी है, चाहे 6 महीने करी है, 4 महीने करी है, 1 साल करी है, 1 साल से ज्यादा तैयारी करी है, इतना विश्वास आप खुद पे रखिए। मुझ पे मत रखिए, किसी कोचिंग वाले पे मत रखिए, किसी दूसरे दोस्त पे मत रखिए, किसी पे मत रखिए। कम से कम खुद पे इतना भरोसा रखिए कि जो मैंने मेहनत करी है वो मेहनत रंग जरूर लाएगी। ईश्वर किसी की मेहनत नहीं रखता, आपकी भी नहीं रखेगा। क्योंकि अगर आपने मेहनत करी है तो यकीन मानिए आपका नहीं होगा तो किसका होगा। तो कॉन्फिडेंट रहना है। हमारी तरफ से कुछ आप लोगों के लिए अगले 2 दिनों के टिप्स हैं। रिवीजन करें, पीवाईक्यू लगाएं, करंट अफेयर्स पढ़ें, और बाकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। दिनचर्या को ठीक कर लें अपना। ये सारी बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सब कुछ मोह माया है, इसके अलावा किसी और चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। और अंत में आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे काइजन परिवार की तरफ से। फटाफट प्री निकालिए और फिर मिलते हैं आपसे मेंस की रणनीति के साथ। धन्यवाद।